दोस्तों आज हम बनाएंगे एग फ्रेंच फ्राइज। खाने में ये बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी होते हैं। आज मैं आपके साथ नॉर्मल फ्रेंच फ्राई बनाने की रेसिपी से थोड़ी सी अलग और भी ज़्यादा यम्मी फ्राइज बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैं अंडे और बहुत ही कम मसालों के साथ बनाऊंगी, जिससे ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार पोटैटो फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम आलूओं को छीलकर पानी में डाल लिया है, जिससे इनका रंग काला ना पड़े। अब हम इनको काट लेंगे। एक आलू को पानी में से निकाल लें और अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। आलू को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लें। मैंने आलू को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। मैंने आलू को इस तरह से स्ट्रिप में काट लिया है। इसी तरह से हम अपने बाकी के दोनों आलू भी काट लेंगे। अब हम आलूओं के स्ट्रिप को पानी में डाल देंगे ताकि इसका कलर ना चेंज हो। अब हम स्ट्रिप को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख देंगे। मैंने स्ट्रिप को थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था। अब हम इसे एक कपड़े से पोंछ लेंगे। कपड़े से इस तरह से सभी स्ट्रिप को अच्छे से पोंछ लें। मैंने आलूओं को कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसमें 2 अंडों को फोड़कर डाल देंगे। अब हम इसमें आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। चाट मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। बाइंडिंग के लिए अब हम इसमें आधा कप मैदा डाल लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तेल मीडियम गर्म होने पर हम एक स्ट्रिप को उठाकर तेल में डाल देंगे। इसी तरह से एक एक करके स्ट्रिप को तेल में डाल दें। कढ़ाई में एक बार में जितनी स्ट्रिप आए उतनी डाल लें। गैस की आंच को मीडियम रखें। गैस की आंच को मीडियम टू लो रखें ताकि हमारा आलू अंदर तक अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलट देंगे। इन्हें अलट पलट कर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। ये सभी तरफ से हल्के सुनहरे हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के सभी फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने कुरकुरे बने हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे एग फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज को मैं टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इन्हें अपनी किसी भी पसंद की चटनी के साथ या चाय के साथ सर्व करें।